तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास का टॉपर बनना है और नंबर स्कोर करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? ठीक है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो आपको क्या देखना है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं। देखिए, ये जो रेखा है ना, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, और ये जो रेखा है वाई अक्ष का, इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्या बोला है, रेखाओं के नाम क्या है। तो एक रेखा का नाम क्या है यहाँ पर, ये है एक्स अक्ष। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगा उसे हम कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के नाम एक्स अक्ष है और क्या है भाई, वाई अक्ष है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में देगा। ठीक है, इसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर के लिए देगा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कठिन लगने वाली है, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी निशा मैम यहाँ पे है आपको अच्छे से समझाने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, अब देखिए, रेखाओं से बने भाग, इन रेखाओं से कितने भाग बने हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग बने हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है, क्योंकि आप यहाँ से ऐसे करके आप इसको बाउंड्री लगा देंगे ना, तो इसमें भाग बन जाएंगे। ठीक है, जो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 4 भाग बन रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, 4 स्थान है तो हम इसे बोलते हैं चतुर्थांश। तो इन स्थानों का नाम भी तो होगा, जैसे हम लोग के घर का नाम होता है, और कहीं के आप घूमने जाएंगे उन प्लेस का भी नाम होता है, नदियों का नाम होता है। तो यहाँ पे तो 4 स्थान दिए हैं चतुर्थांश, तो यहाँ पे इन सभी का नाम तो होगा, जरूर है। तो पहले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला को हम बोलेंगे पहला चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको बोलना है पहला चतुर्थांश। आपको अगर डिटेल में पूछता है कि सभी भागों के नाम बताइए, उसे भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक भाग के नाम बताइए करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको बोलेगा चतुर्थांश, भागों के नाम बताइए बोलेगा तो लिखना है चतुर्थांश। ठीक है, लेकिन प्रत्येक भागों के नाम बोला है तो आपको प्रत्येक भागों के नाम लिखना है। तो सभी का नाम लिखिए, ये क्या है, इसे आप पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदी में बोलो या संस्कृत में बोलो। ठीक है, ये है आपका दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला जो होगा ना, पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश, ये होता है आपका पहला स्टेप है इसे समझने का, कि इन सबको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष है, और क्या बोलते हैं चतुर्थांश। ये सभी आपको जब बड़े क्लास जाएंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल से जानने को मिलेगा कि इसमें कौन कहाँ कहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह लगता है, कौन कौन से में क्या क्या कॉस साइन थीटा, जो आप अगली क्लास 10 क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत ही डिटेल से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप को ही आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना है, ताकि अगला आने वाला जो आपके सामने जो समस्या आएगी ना, वो बहुत ही ज्यादा सरल लगने लगेगी। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए ये होगा आपका तृतीय चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश। चलिए, हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, आप लोग को कॉपी में यहाँ पे उत्तर करके लिखना है। ठीक है, कहाँ है भाई, ये वाला। ठीक है, दूसरा का, और ये है पहला का, यहाँ पे लिखना है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हो गया आपका चतुर्थांश। ठीक है, इसे हम बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, जो भी चतुर्थांश है उसे आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन बिंदु का नाम बताइए जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब होती है कि वो एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ से काटती है भाई, ये तो चला गया एक, लेकिन ये यहाँ से तो काट रहा है। ठीक है, रेखा को काट, तो ये रेखा को काट तो रहा है, तो रेखा को काट के ही तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ पे बोलेंगे, तो ये हम बोलेंगे भाई यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 0 0, एक 0, एक्स अक्ष के लिए एक 0 और दूसरे अक्ष के लिए एक 0। ठीक है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। यहाँ जहाँ पे पहली रेखा को दूसरी रेखा जहां पर काटती है उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो आपको क्या बोलना है कि उन बिंदु का नाम बताइए जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। कहां पर होती है भाई, ये होती है मूल बिंदु पर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, ये इस आकृति देखकर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं उसे हमें लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई इस टाइप से कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए देख लीजिए बी के निर्देशांक क्या क्या है भाई। बी कहाँ पर है, यहाँ पर बी है यहाँ पर। ठीक है, बी के निर्देशांक मतलब उसमें कौन कौन से अंक जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है, -5 यहाँ पे ऐसे जा रहा है और y अक्ष में जा रहा है 2। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक बात और, x अक्ष का जो भी निर्देशांक होगा, जो भी नंबर्स होगा उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम y अक्ष के निर्देशांक को लिखेंगे। चाहे x अक्ष में माइनस आए या फिर प्लस आए उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x अक्ष पहले होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, x अक्ष में है तो ये हो जाएगा -5 और y अक्ष में क्या है भाई, यहाँ पे है 2 तो हम लेंगे 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और c के निर्देशांक क्या है, चलिए c ढूंढेंगे। यहाँ पे है c, यहाँ पर क्या है, x अक्ष में क्या है, 5 के बाद है। ठीक है, 5 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 और -5, ये क्या देखिए। ठीक है, चलिए निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु लिखिए। ठीक है, चलिए -3 और -5 ढूंढेंगे हम लोग। -3 है यहाँ पर, ठीक है, और -5 बोला है ना, -5 तो हमें y अक्ष में जाना होगा इस साइड। ये -3 और -5 क्या है उसका बिंदु, ये है E। ठीक है, -3 और -5 कहाँ पे जुड़ रहा है, E के पास जुड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे E। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, E। निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, चलिए 2 लिख पकड़ेंगे पहले, 2 ये हो गया 2। ठीक है, और क्या है, -4 है, ये है -4, ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, ये जाके मिल रहा है G पर। बिंदु कौन सा है, G। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है G। ठीक है, समझ आ रही है। तो देखिए मैंने इसको इसके पहले क्यों बनाया, -3 के पहले क्यों बनाया, ये मैं बता दूं कि आपके बुक में इस टाइप से डायग्राम है। ये यहाँ तक सीधा हो सकता है, सही हो सकता है, यहाँ से आता ये। ठीक है, यहाँ -3 से आता और ये -5 में जाता। ठीक है, ये 2 के पहले दिया क्या है तो हम 2 के अंदर ही लेंगे, और ये 5 के बाद दिया है। ठीक है, आपके बुक में जैसे दिया हुआ है मैंने वही वैसे ही ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे इधर लिखे चाहे इधर लिखे। ठीक है भाई, चलिए डी का भुज। अब डी का भुज कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था भुज और कोटि क्या होती है, तो हम जानते हैं एक्स अक्ष में जो भी बिंदु होते हैं उसे हम भुज कहेंगे, और वाई अक्ष में जो भी बिंदु होंगे उसे हम कोटि कहेंगे। ठीक है, तो चलिए डी का देखिए क्या क्या है भाई, डी में कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। देखिए डी में कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है 2, वाई अक्ष में 2 और एक्स अक्ष में 6। तो यहाँ पे कर ली क्या, 6 और 2, 6 एक्स अक्ष में है और 2 कहाँ पे है, वाई अक्ष में है, ये वाले में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, डी का भुज, तो ये हो गया आपका भुज, ये हो गया कोटि। ठीक है, तो भुज क्या हो जाएगा 6, एक्स अक्ष में जो भी बिंदु होंगे वो भुज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए बिंदु एच की कोटि बताइए। अब एच की कोटि कहाँ कहाँ पे जुड़ा है, एच ये जुड़े हैं -5 और -3, तो -5 और -3 में कोटि क्या हो गया, ये हो गया भुज आपका, ये हो गया कोटि -3। ठीक है, ये है -3, ये है आंसर। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। अब y अक्ष में 5 है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, तो पहले 0 लिखेंगे, 0 और क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये होंगे उसके निर्देशांक। ठीक है, चलिए बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M ढूंढिए, तो M कहाँ है, ये है -3 और 0, -3
और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, मूल बिंदु 0। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि वस्तुनिष्ठ में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है, समझना है और रिपीट करना है। ठीक है, रीजन जरूरी है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है तो रीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसे आप दूसरा डायग्राम बनाकर भी अपने हिसाब से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप भुज और कोटि जान गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स एक्स डेश एक्स और वाई डैश अक्ष अगर आप जान गए ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रीजन करते रहिए।